ब्रह्मा और विष्णु की श्रेष्ठता की परीक्षा। कैसे प्रकट हुआ अनंत ज्योतिर्लिंग? क्या कभी ऐसा हुआ कि स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह प्रश्न उठ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है? और क्या आप जानते हैं कि इसी विवाद ने भगवान शिव के अनंत स्वरूप का दर्शन कराया? आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। आरंभ सृष्टि के प्रारंभिक काल में एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विचार उठने लगा कि ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा का कहना था, मैं सृष्टि का रचयिता हूं। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, मैं समस्त सृष्टि का पालन करता हूं। धीरे धीरे यह चर्चा विवाद का रूप लेने लगी। रहस्यमयी प्रकाश उसी समय अचानक दोनों के सामने आकाश से धरती तक फैला हुआ एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न आदि दिखाई देता था और न अंत। उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। तभी एक दिव्य संकेत मिला, जो इस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। खोज की शुरुआत ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर जाकर इसका शिखर खोजूंगा। विष्णु बोले, मैं नीचे जाकर इसका मूल खोजता हूं। ब्रह्मा हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे गहराइयों की ओर बढ़े। अनंत की अनुभूति युगों जैसे प्रतीत होने वाले समय तक दोनों खोज करते रहे। विष्णु जितना नीचे जाते प्रकाश उतना ही आगे बढ़ता जाता। ब्रह्मा जितना ऊपर जाते अंत उतना ही दूर दिखाई देता। आखिरकार विष्णु समझ गए कि यह कोई साधारण स्तंभ नहीं बल्कि अनंत का प्रतीक है। वे लौट आए और स्वीकार किया, मैं इसका अंत नहीं खोज सका। ब्रह्मा का निर्णय उधर ब्रह्मा भी शिखर तक नहीं पहुंच सके। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपनी असफलता स्वीकार करने के बजाय स्वयं को विजेता सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन सत्य अधिक समय तक छिप नहीं सकता। शिव का प्राकट्य तभी उस अनंत प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने सिर झुका दिया। शिव ने कहा, जिसका आदि और अंत न हो वही परम सत्य है। अहंकार ज्ञान को ढक देता है जबकि विनम्रता सत्य तक पहुंचाती है। विष्णु ने अपनी सीमा स्वीकार की, इसलिए उनकी विनम्रता की प्रशंसा हुई। ब्रह्मा को भी सत्य का महत्व समझाया गया। कथा का संदेश, यह कथा केवल देवताओं की नहीं बल्कि हर मनुष्य के जीवन की भी है। जब अहंकार बढ़ता है तब विवाद जन्म लेता है। जब विनम्रता आती है तब ज्ञान प्राप्त होता है। अनंत ज्योति हमें याद दिलाती है कि परम सत्य को पूरी तरह समझ पाना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। समापन, इसी कथा के कारण भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का विशेष महत्व बताया जाता है। यह अनंत प्रकाश इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर सीमाओं से परे हैं और उनके सामने सबसे बड़ा गुण है सत्य और विनम्रता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार सबसे बड़ा गुण कौन सा है, शक्ति, ज्ञान या विनम्रता। हर हर महादेव।